जय श्री राम। समय बिलो के वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए। बेगी कुंवर बयान हो जाए, चले मुदित मुनि आयुष पाए। रानी सुनी पुरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र बधु कुल वृद्ध बुलाई, करिकुल रीत सुमंगल गाई। नारी वेश जे सुरवर वामा, सकल सुबाय सुंदरी श्यामा। तिनहि देख सुख पावहि नारी, बिनु पहिचान प्राण हूँ ते प्यारी। बार बार सन्मानि रानी, उमा रमा शारद समझानी। शिव संवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। चली लाय सीता है सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मंत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान ताक, त्यागहि काम को किल लाजहि। मंजिर निपुर कलित कंकन ताल गति वरवाजहि। सोहित बनिता वृंद महु, सहज सुहावनि सी। छवि ललना गण मध्य जनु, सुषमातीय कमनी। भगवान सबको मनसा सम्मान किए, सबको उचित आसन दिए, सबको बुलक रहे हैं। लेकिन अभी सब लोग वशिष्ठ जी का सब लोग अब कुल विधि व्यवहार होने वाला है, इसलिए क्या कर रहे हैं, समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर बुलाया। सतानंद जो हैं वो जनक जी के पंडित हैं, पुरोहित हैं, उनको बुलाया उन्होंने। कौन? वशिष्ठ जी ने बुलाया। ये वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारों को शीघ्र ले आइए। मुनु की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। सतानंद जी राजा जनक की जो पुरोहित हैं, वशिष्ठ जी ने उनको आज्ञा दी कि जाइए और राजकुमारों को लेकर आइए। बुद्धिमती रानी पुरोहित के बाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीत करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रानीवास की स्त्रियां सुख पा रही हैं। देवांगनाएं जो हैं देवता के ऋषि हैं। अब आगे बताइए कौन कौन है। और बिना पहचान के ही वे सब के प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। सब उनको पकड़ कर बैठा रहे अपना अपने जगह। देखिए कौन है उन जो नौअंगनाएँ जो आई हैं, जो सब 16 वर्ष की लग रही हैं, सब ऐसे। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर सभी को उसी तरह सम्मान दे रही हैं। जानकर बार बार उनका सम्मान कर रही हैं। रानीवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उनकर को मंडप में लिवा चली है। जिन शोभहि तारा गण मह शशि, ऐसे मंडली बनकर चल रही है जिसके चारों तरफ तारा हैं और बीच में चंद्रमा चमक रहे हैं। सीता जी वैसे अब मंडप की तरफ चल रही हैं।
सुंदर मंगल का साज सजाकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर से सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए हैं, मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि का ध्यान छूट रहा है, मुनि लोगों का भी ध्यान टूट रहा है, भंग हो रहा है। और कामदेव की कोयल की भी लाज आती है। कामदेव जो हैं उनकी उपमा जो है कोयल से दी हुई है, कोयल की मधुर वाणी जो है, उनको भी शर्म आ रही है। किस लिए शर्म आ रही है कि वो जो सखियां जो हैं ऐसे मधुर गान कर रही हैं कि जैसे कि कामदेव के कोयल भी नहीं कर पा रहे हैं। हमने कामदेव का कंठ भी वैसा कोकिल बाइन नहीं कर सकता है। पायजेब, पैजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर सुंदर बज रहे हैं, अपने आप बज रहे हैं जैसे कि ताल पर बज रहा हो। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्री के सुमुख में इस प्रकार शोभा पा रही है मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो रही है। जैसे तारा गुणों में चंद्रमा, ऐसे सभी ललनाओं के बीच में, सभी स्त्रियों के बीच में श्रेष्ठ स्त्री एक चल रही है। मानो कोई उनकी छवि जो है अनुपम, तुलसीदास जी वर्णन करने बता रहे हैं कि सभी ललनाओं के बीच में एक मनोहर ललना चल रही है, अप्रियम प्रिय। सिय सुंदरता बरनी न जाए, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत देखी बराती न सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सबहि मन किन्ह प्रणामा, देखि राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ श्रुतन समेता, कहीं न जाय उरयानंद जेता। सुर प्रणाम करि वरसाई फूला, मुनियासी सधुनि मंगल मूला। अगान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। यही विधि सिय मंडप ही आई, प्रमोदित शांति पढ़ई मुनिराई। के प्रमोदित साति पढ़ई मुनिराई। ते अवसर कर विविध व्यवहारो, दुकुल गुरु सब किन्ह चारो। क्या आचरण कर रहे हैं, मन आचार व्यवहार क्या कर रहे हैं। आचारु करी गुरु गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजा वहीं। सुर प्रगति पूजा ले ही देहि, आशीष यति सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जय समय मुनि मन महु चाहे। भरे कनक को पर कलश सो, तब लिए ही परिचार करहे। कुल रीत प्रीति समेत रवि कहि देत सब सादर कियो। यही भांति देव पूजाय सीता ही सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनि परस पर प्रेम काहू न लखि परे। मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। होय समय तनु धरि अनुल, अति सुख आहुतले। विप्र भेष धरि भेद सब, कही विवाह विधि दे। सब लोग अपना अपना भेष बदल कर, अग्नि जो है भेष बदल कर आहुति ले रहे हैं। मनुष्य रूप में आए हैं अग्नि भी, और वो भी जो आहुति, इतने बड़े बड़े वशिष्ठ ऋषि मुनियों का आहुति जो पड़े वो आहुति ले रहे हैं। और सब वेद जो हैं ब्राह्मण के रूप पकड़ कर आए हुए हैं और विधि व्यवहार कर रहे हैं सब।
सीता जी की सुंदरता वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी की बारातियों ने आते देखा। सीता जी अपने घर से निकलकर मंडप में आ रही हैं, माड़ू में जिसको बोलते हैं मंडप, उसमें आ रही हैं। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम, कृतज्ञ माने पूर्ण काम माने कृत्य माने कृतार्थ हो जाना, कृतार्थ हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं, माता जी आ रही हैं, तो सभी लोग मन ही मन उनको प्रणाम भी किए। राजा दशरथ जी देखकर बड़े खुश हुए, भगवान देखकर भी बहुत प्रसन्न हुए सीता जी को। और देवता लोग ऊपर से सब लोग प्रणाम कर रहे हैं माता को और फूल के वर्षा कर रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन हैं। इसी प्रकार से सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर के सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं। माने देवता लोग प्रकट होकर अपना ये ग्रहण कर रहे हैं, पूजा को ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपूर्वक आदि जिस किसी की भी मांगलिक पदार्थों की मुनि जिस समय भी मन में चाह माता है, मैंने कैसे है कि यहाँ स्वर्ण दान कीजिए, जो मुनि लोग का मन में चाहना होती है उसी टाइम उस चीज़ को प्रकट किया जा रहा है, दिया जा रहा है। मधु अर्पण कीजिए, मधु अर्पण हो रहा है। इसी में मांगलिक पदार्थों के मुनि जिस समय मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने के परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। सो स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। अब सूर्यदेव खुद प्रकट होकर अपने कुल की रीति को बता रहे हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करके मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी भी परे है, उसे कभी क्यों प्रकट कैसे कर सकते हैं। कहते हैं कि जब प्रेम की प्रवस्था बढ़ जाती है तो वहाँ पर वाणी मूक हो जाती है, केवल नयन काम करती है। जनक पाट महिष जग जानी, सिय मात किम जाई बखानी। असु जस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रचि बनाई। समय जानी मुनिवर ही बुलाई, सुनत सुवासिन सादर लाई। जनक वाम दिशि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनि जनु मैना। कनक कलश मणि को पर रे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आने। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बरु बुलोक दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे।
लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुन उमगी जन चौदिश चले जे पद सरोज मनोज अरे उर सरस देव विराजही जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजही जे परिस मुनि बनिता लही गति रही जो पात जो रही पात कमई मकरंद जिन को शंभु शिर सुचिताय वदिसुर भरनई कारी मधुपमन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लहे ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे बर कुंवरी कर तल जोरी साखो चार दो कुल गुरु करे भयो पानी गहन बिलोक विधिसुर मनुज मन आनंद भरे सुख मूल दुल्हा देख दंपति पुलक तनुहुल सयो कारी लोक वेद विधान कन्या दान निर्भूषण कियो हिमवंत जिमि गिरिजा महेश हरि श्री सागर दई तिम जनक राम सिय समरपि विश्व कल कीरति नई क्यों करे विनय विदेह की हो विदेह मूर्ति सांवरी कारी होम विधिवत गांठ जोरी हो न लागी भांवरी करी होम विधिवत गांठ जोरी होने लगी भांवरी जय धुनि बंदे वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर साई बर साई विबुध सुरतर सुमान सुजान। भगवान की भांवरी हो रही है, गठजोड़ हो गए, गठजोड़ होकर भांवरी हो रही है। चलिए कथा पढ़ कर सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुय स्वीकृति पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलाया। मुनि लोग बुलाए माता पिता को। यह सुनते सुहागिन स्त्रियाँ उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सब औरतें जाकर उनको महारानी को लेकर आई। जनक जी की औरत सुनैना जी को। जनक जी की बाईं ओर ऐसे सो रही है मानो हिमांचल के साथ मैना जी सो रही है। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों के सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखे। किस लिए? पैर पखारने के लिए। मुनि लोग मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। मानिए फूलों की झड़ी मतलब जैसे बारिश जब होने लगती है तारतम्य लग जाता है, वैसे ही फूलों की ऐसी वर्षा हो रही है जैसे माने बारिश की झड़ी लगती है, वैसे ही फूलों की झड़ी लगी हुई है। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। भगवान रामचंद्र जी के चरणों को राजा जनक जी और सुनैना जी दोनों मिलकर खूब बड़े प्रेम से धो रहे हैं। श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है।
आकाश और नगर में होने वाले गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं। क्या कर रहे हैं? कामदेव जी के शत्रु शिव जी के हृदय में जो विराजते हैं, वो चरण किसका है? विष्णु भगवान का चरण कमल। कामदेव जी का शत्रु कौन है? शिव जी, जिसने अपने नेत्रों से जला दिया था। वही उपमा दे रहे हैं तुलसीदास जी कि जो चरण हर वक्त शिव जी के हृदय में वास करता है, उन चरणों के जनक जी और सुनैना लोग धो रहे हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पाप मई थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस, गंगा जी को सब रसों में उत्तम रस माना गया। मकरंद रस से भी, मकरंद मतलब भौरे, मकरंद को मतलब भौरा कहा गया है। भौरे के रस जो फूलों से पराग निकालता है, उस तरह से गंगा जी को कहा गया है। मैंने गंगा जी से, मैंने गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता के सीमा नहीं बताते, मैंने उसकी पवित्रता की कोई सीमा नहीं है। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जीर्ण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं। उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्ह को देखकर राजा रानी शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति करके कन्यादान किया। सुनैना और राजा जनक जी भगवान को पैर पखारने के बाद कन्यादान की रीति होती है, उन्होंने कन्यादान किया। जैसे हिमवान कौन? पर्वतराज ने शिव जी को पार्वती दान की, उससे कह रहे हैं। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिसमें विश्व में सुंदर नवीन कृति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उसे सचमुच विदेह से भी विदेह कर दी। विदेह का मतलब होता है कि जो बिना देह का, उसको विदेह कहते हैं। विदेह जिसके देह की सुध बुध नहीं रहती, वो विदेह से भी विदेह हो गए। कहते हैं सांवली मृत्यु को उन्होंने सचमुच विदेह से विदेह कर दी, जिसकी देह की सुध बुध ही खो गई, कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ की गई और भावर होने लगी। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान, नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवरी कुंवरी कलभावरी देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। जाए न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कुछ कहो सो थोरी। राम सिया सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मनि खंभन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम विवाह अनुपा।
अदरस लालसा सकुच न थोरी, अप्रगटत दुरत बहोरी बहोरी, भये मगन सब देखि निहारे, जनक समान अपान विसारे। अप्रमोदित मुनि न भावरी फेरी, नेग सहित सबरी तीन वेरी, राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जाति विधि के ही, अरुण पराग जलज भरिनी के, शशि भूषयहि लोभयमी के, अरे बौरी वशिष्ठ दिन अनुशासन, बर दुलहीन बैठे कयासन, बैठे बरासन राम जान के, मुदित मन दशरथ भये, तन पुलक पुनि पुनि देखय अपने, सुकृत सुर तरु फल नये, भूरि भुवन राहु छाह, राम विबाहु बा सबहि कहा, केहि भांति बरनी सिरा तरसना, एकयहु मंगल महा, तब जनक पाई वशिष्ठ आयुष ब्याह साज संवारी के, मांडवी श्रुति कीरति उर्मिला कुंवरी लाई हकारी के, कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख सो भामयी, सबरीत प्रीति समेत करिसो, ब्याहि नृप भरतहि दही, जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानी के, सो तनय दीन ब्याह लखनहि, सकल विधि सन्मान के, जहि नाम श्रुति कीरति सुलोचनि, सुमुखि सब गुण आगरी, सोदयि रूप सूदनहि, भूपति रूप शील उजागरी, अनरूप बर दुलहिन परस पर, लखी सकुचहि हरसहि, सब मुदित सुंदरता सराय, सुमन सुरगण वर्षहि, सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि, जनु जीव अरुचार्यो अवस्था, विभुन सहित विराजहि, मुदित अवधपति सकल सुत, बंधु समेत निहार, जा जनु पाए महिपाल मणि, कृष्ण सहित फल चार। भगवान राम जी की भावरे पड़ गई। इसके बाद वशिष्ठ जी के आदेश हुआ। आदेश के अनुसार उन्होंने और जो जनक जी के 2-3 पुत्रियां थी उनको उन्होंने बुलवा भेजा। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्र को परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा को वही थोड़ी होगी। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें कामदेव और रति दर्शन की लालसा संकोच दोनों ही कम है। अर्थात बहुत हैं।
इसलिए ये मानव बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं, बार बार प्रकट होते हैं, छपे हैं। ये उपमा जो मणियों के खंभे लगे हुए हैं भगवान राम और सीता की छवि का है, छवि परछाई की है। मन ऐसे लग रहा है कि काम जब बावरी घूमने लगती है तो एक बार छवि खंभे के सामने आते तो छवि प्रकट हो जाती है, और जब आगे बढ़ जाते हैं तो छवि लुप्त हो जाती है। तो इसी तरह से लगता है कामदेव और रति दोनों बार बार प्रकट हो रहे हैं और लुप्त हो जाते हैं, प्रकट हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, ये बार। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपने सुध बुध भूल गए। मुनियों ने आदर पूर्वक भंवरे फिराई और नेक सहित सब ऋतु को पूरा किया। श्री रामचंद्र सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। ये शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती है, माने इसकी वर्णन नहीं हो सकती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथों को कमल का वर्णन किया गया है। सिंदूर को पराग की क्या कब उन्होंने वर्णन की है। श्री राम जी के साम भुजाओं को सांप का जो शरीर है उससे वर्णन की गई है, और सीता जी को मुख को चंद्रमा का उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठ गए। अब दोनों का विवाह हो गई, भावरी पड़ गई, और परमपिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी और माता जगत जननी सीता जी अब दोनों एक आसन पर बैठ गए। श्री राम जी और जनक जी के श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मानो बहुत आनंदित हुए। अपने शुभ कर्मों को माने अपने शुभ कर्मों को वो लगता है कि हमारे कल्प वृक्ष में फल कर आए हैं, देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवन में उत्साह भर गया। सब ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वो वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। माने वर्णन अनेक को करना है और जीव एक ही है, तो कितना कैसे वर्णन करे, उसकी विशेषता को कैसे बताए। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी, श्रुतिकीर्ति और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को, जो गुणशील और सुख और शोभा का रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियाँ करके भरत जी को ब्याह दिया। मांडवी की शादी भरत जी से, सीता जी की शादी रामचंद्र जी से, मांडवी की शादी भरत जी से। जनक जी की छोटी बहन उर्मिला, जो सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार सम्मान करके लक्ष्मण जी को भी याद दिया। उर्मिला जी को लक्ष्मण जी को भी याद कर दिया। और जिनका नाम श्रुतिकीर्ति था और जो सुंदर नेत्र वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों खान, रूप तथा शील में आचार हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। कहने का मतलब है ये सीता जी के तीनों बहनें हैं। माँ जगत जननी की बहनों की शोभा के वर्णन क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। दुल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सुख चाहते हुए हृदय में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनों में सुंदर दूल्हे के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय, ये जो 4 अवस्थाएं होती है, जागृत होना, जागना, स्वप्न देखना, सुसुप्त हो जाना और तुरीय हो जाना, माने कार्य में चल पड़ना, ये है। अपने चारों स्वामियों, इन चारों स्वामियों को विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान है। इसको क्या कहते हैं, विश्व के जो 4 प्रज्ञ हैं, चारों अपने ये चारों स्वामी हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय, ये चारों जो हैं अपने स्वामियों के विश्व, तेजस, प्रज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान है। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो राजाओं के
मानो राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष पा गए हों। यज्ञ हो तो और श्राद्ध हो तो, लेकिन श्राद्ध क्रिया दोनों में होता है। तो राजा दशरथ जी ऐसा शिरोमणि मनोवर हैं कि यज्ञ क्रिया उन्होंने अपना यज्ञ का क्रिया किया, श्राद्ध किया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सब सहित तो चारों फल अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सब कुछ हमको मिल गया। चारों धर्म और चारों कर्म सब मिल गया मेरे को। जस रघु ब्याह ब्याह विधि भरनी, सकल कुंवर ब्याहे ते करनी। कहीं न जाय कुछ दाई जभूरी, कनक मणि मंडप पुरी। अरे कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमूलन थोरे। अरे गजरत तुरंग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुआसी। हर वस्तु अनेक करिए कह मिले की, कहीं न जाय नहीं जिन देखा। अलोक पालय अवलोक सिंहाने, लिनय वदपति सब सुख माने। दिन जाच कहीं जो जही भावा, उबरा सो जनवास ही आवा। तब कर जोरी जनक बिरदुबानी, बोले सब बरात सनमानी। जनक जी बोल रहे हैं सन्मानि सकल बरात, आदर दान विनय बड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु, की तो सजल अंजलि दिए। कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानी, स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राचन रावरे, हम बड़े अब सब विधि बहे। यही राज साज समेत सेवक, जानिबे बिनु बिनु गत लये। ये दारिका परिचारिका, करि पाल भी करुणा नहीं। अपराध क्षमि बो बोल पठायो, बहुत है ढीठो कही। पुनि भानुकुल भूषण, सकल सन्मान निधि समधि किए। कही जात नहीं बिनते, परस पर प्रेम परिपूर्ण नहीं। वृंदा का गण वेदार का गण, सुमन विसारहि राव जनवा से चले। दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि, नव नगर तुलहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनि सयायुष पाई के। दुल्हा दुल्हिन सहित सुंदर, चले कोहबर लाई के। पुनि पुनि राम ही चितवसिया, आसकुचि मनु संकोचन। हरत मनोहर मीन जवे, प्रेम पियासे ने। सब प्रकार से सब योग क्रिया करके दशरथ जी अपने मन में प्रफुल्लित हो रहे हैं और खुशी हो रहे हैं।
श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीत से सब राजकुमार ब्याह गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े और थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखी गायें आदि अनेक वस्तुएं हैं उन जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राजा दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नता से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बचा रहा वह जनवासे में चला गया। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, लड़की का पिता कितना दुर्लभ और कितना बड़ा गरीब होता है। जनक जी भी इतना सारा सामान देते हुए भी, अपने लड़कियां देते हुए भी कितना विनम्र हैं और कितना मतलब है कि झुके हुए हैं। वो अपना सारे बारातियों से और अपने समधी राजा दशरथ जी से अपने लड़की के लिए और अपने कार्यों में कहीं कमी त्रुटि हो उसके लिए किस तरह से क्षमा याचना कर रहे हैं। कह रहे हैं जनक जी, आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ लड़ा के मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सबसे पहले उन्होंने मुनियों की तरफ अपना सर झुकाए, अब वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगी कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, ये प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनका पूर्ण काम मन भावों का कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है। वो तो कुछ लेने वाले हैं नहीं, ना ही उनकी किसी चीज़ की चाहत है। क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो जाता है? क्या उपमा दे रहे हैं? क्या उपमा दे रहे हैं? उपमा दे रहे हैं कि जिस समुद्र में यदि एक अंजलि हम जल डाल रहे हैं तो उस समुद्र का क्या मान बढ़ रहा है और क्या घट रहा है। वो तो समुद्र अथाह भरा पड़ा है, लेकिन हम अपने औकात से, अपने संतुष्टि से और अगले को मान सम्मान करने के लिए जितनी हमारी औकात है, जितनी जैसी हमारी अवस्था है, उस हिसाब से हम समुद्र का सम्मान कर रहे हैं। राजा दशरथ जी को सम्मान कर रहे हैं। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश राजा दशरथ से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सानकर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिए। राजा जनक जी की एक भाई और भी थे ना, जो किचक, जिनकी लड़की थी मांडवी। मांडवी की शादी हुई, उन्होंने बोला हम दोनों भाई आपसे शादी करके बड़े हुए। अब वही नहीं कहते कि हम पहले से बड़े हैं, नहीं, बोले आपके शादी, आपसे संबंध जुट जाने से हम बड़े हो गए। अब हम बड़े हुए, इसलिए हमें आप अपना सेवक ही समझिए। इन लड़कियों को टहलने मानकर, माने अपनी दासी कह रहे हैं। एक लड़की का पिता क्या भाषा के प्रयोग कर रहे हैं। जनक जी जो महाराजा हैं वो इस तरह से विनती, अनुनय विनय कर रहे हैं राजा से कि इस लड़कियों को टहलने मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। नई नई दया करके, नई नई दया मतलब बार बार गलती करे तो बार बार दया कीजिएगा। नया नया दया, बार एक गलती हो गई तो उसको अभी एक बार दया कर दिए, फिर दूसरी बार कोई गलती करते फिर दया कीजिए। माने नई नई दया, माने बार बार दया करके उसको
आप क्षमा कीजिएगा, माता को अपनी लड़की के अंदर कमियां कभी नहीं नज़र आती है, लेकिन उसको अपने बहू के अंदर बहुत सारी कमियां नज़र आती है, जो हमारे संस्कृति के लिए बहुत बुरी चीज़ है। यदि हम अपने बहू को अपनी बेटी मान लें, अपनी ही बेटी की तरह, तो शायद कोई भी घर न बिगड़े। तो इस आसन से मेरा आप लोगों को सबसे निवेदन है कि आप अपने घर में अपने माँ बाप को छोड़कर आई हुई जो बेटी है, उसको बहू मत कहिए, बेटी ही कहिए और बेटी ही मानिए। तो कह रहे हैं जनक जी कि इन लड़कियों को टहलने मान, टहलने का मतलब है कि अपनी दासी, नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा। बोला मानी हमारी क्या योग्यता थी, हमारी क्या शक्ति थी कि मैं यहाँ बुलाऊँ आपको शादी के लिए, लेकिन मैंने आपको बुलावा भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार हो गए। उनकी परस्पर विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासियों को चले, नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगल गान करते हुए दुल्हन सहित दूल्हे को लिवाकर कोहबर को चली। बराती सब जनवासी को, लड़का और लड़की कोहबर के लिए अब चले गए। वहाँ कुल रीति के अनुसार कोहबर की रीति होती है, उस हिसाब से भगवान राम बार बार जैसे चकोर चंदा की तरफ देखना चाहता है और अति देखते ही रहना चाहता है, वैसे ही बार भगवान जो है नज़र छुपी लुकी छुपी नज़रों से सीता जी को बार बार देख रहे हैं और बार बार वो देखना चाहते हैं। सीता जी बार बार राम जी को देखती है और भगवान राम सीता जी को देख रहे हैं और सुखचा जाती है, देखती हैं सीता जी देखती हैं और सुखचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सुखचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं और बार बार देख रही हैं और दोनों एक दूसरे को परस्पर देख रहे हैं और देखते हैं सुख चाहते हैं, देखते हैं सुख चाहते हैं, नज़रें झुक जाती है।